दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट पर जाना चाहते हो बिना किसी जॉब लेटर के या फिर स्पॉन्सरशिप के, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। ये वीडियो हमारी कंपैरिजन की वीडियो रहेगी मेनली। और इसके अंदर हम दो वीज़ा को कंपेयर करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है इन दोनों वीज़ा के अंदर। तो पहला वीज़ा है सब क्लास 462, जिसे हम कहते हैं वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा। ठीक है जी। सेकंड हमारा रहेगा मेड्स वीज़ा, सब क्लास 403। मेड्स का पूरा नाम आपको बताता हूँ, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। ठीक है। तो रिसेंटली कुछ सालों में ये वीज़ा इंडिया के लिए भी ओपन हुए हैं। दोनों की हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब क्लास 462। अगर आप इस वीज़ा पर जा रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आप 12 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो। यू कैन स्टे फॉर 12 मंथ्स। कॉस्ट इसकी रहती है 670 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेन वीज़ा एप्लीकेशन की। दोनों ही वीज़ा के अंदर वीज़ा प्री एप्लीकेशन यानी बैलेट सिस्टम यानी लॉटरी, उसी के थ्रू एंटर होगे। अगर आपका नाम आता है बैलेट के अंदर लॉटरी में, तभी आप मेन वीज़ा फाइल कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये मेन वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ। तो 462 वीज़ा के अंदर वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, नाम से स्पष्ट है, वर्क भी कर सकते हो और आप हॉलीडे भी वहाँ पर मना सकते हो स्पेशली। तो रिसेंटली कुछ सालों में ही इसे इंडिया के लिए ओपन किया। पहले बाकी कंट्रीज़ के लिए ओपन था, इंडिया को भी पिछले 2-3 सालों में ही इस वीज़ा कैटेगरी में ऐड किया है। और यहाँ पर लिखा है कि आप स्टडी भी कर सकते हो अप टू 4 मंथ्स। अप टू का मीनिंग होता है तक, 4 मंथ तक। मैक्सिमम 4 मंथ है, और उससे कम अगर आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। अगर आप 3 या 4 मंथ का कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हो, जैसे एज केयर का होता है, पर्सनल केयर है, होम केयर असिस्टेंट है, तो वहाँ पर आप 4 मंथ तक इस वीज़ा पर आप गए हो तो आप 4 मंथ तक की स्टडी भी वहाँ पर कर सकते हो। फिर आता है ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज मैनी एज टाइम्स यू वांट। इस वीज़ा पर आप कितनी भी बार ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो उस 1 साल के पीरियड के अंदर, और कितनी भी बार वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हो। फिर इसकी अगर हम बात करें तो आपके पास 3 मंथ आपने इस वीज़ा पर स्पेसिफिकली वर्क करना है। एक स्पेसिफिक कुछ आपको फील्ड्स दिए जाएंगे, उन्हीं फील्ड से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा 3 मंथ के लिए। अगर आप ऐसा कर लेते हो पूरे साल 12 महीने के अंदर 3 मंथ आप स्पेसिफिक फील्ड में काम कर लेते हो, इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा सेकंड, यानी इसके बाद इसे एक्सटेंड करवा सकते हो। ये वीज़ा क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको 1 साल का वीज़ा मिल गया मान लो 12 मंथ का, तो 12 मंथ के अंदर 3 मंथ आपने स्पेसिफिक फील्ड में काम कर लिए जो इन्होंने मेंशन की हुई है। उस फील्ड में काम किया और आपने जॉब ऑफर ले लिया, वहाँ से सारा कुछ आपकी सैलरी इन अकाउंट आ रहा है, और वो आपने सारा 3 मंथ का जो एक्सपीरियंस है वो शो कर दिया। तो इसके बाद एक और वीज़ा होता है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा सेकंड। ये हो गया फर्स्ट, जो पहले आपका लगा था 12 मंथ का। सेकंड अप्लाई करना है तो 3 मंथ आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करना पड़ेगा। और फिर थर्ड आता है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा थर्ड, यानी कि 3 साल तक आप काम कर सकते हो वहाँ पर वर्क वीज़ा पर, जो कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब आप सेकंड अप्लाई करोगे तो उसके अंदर एक का कैटेगरी आएगी कि 6 मंथ आपको इस फील्ड में काम करना है, तो आप थर्ड के लिए एलिजिबल होगे। तो इस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी बनती रहती है। तो आप लगभग 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट पर रह सकते हो, फुल वर्किंग राइट होंगे, कोई भी काम करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी फिर आपको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा, और नेक्स्ट आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो आप सोच के देखिए, जनरली जब एक स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाता है स्टडी वीज़ा पर, कम से कम खर्चा आता है 15 लाख से लेके 20 लाख के बीच में। तो ये वीज़ा आपको बहुत ही कम पैसों में, दोनों में वीज़ा प्री एप्लीकेशन बैलेट सिस्टम होता है, उसकी सिर्फ $25 फ़ीस होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो आप $25 के अंदर एंटर करो, और अगर आपका नाम आ जाता है देन अप्लाई फॉर द मेन वीज़ा। मेन वीज़ा की कॉस्ट आपको बताता हूँ 462 की, वो है 670 रुपये ओनली। 670 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, आई एम सॉरी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 670 ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD।
अब कन्वर्ट कर लीजिएगा जो भी रेट है उस हिसाब से। ठीक है जी, तो आपको ये समझ आ गया 462 के बेनिफिट क्या है और आप इस वीज़ा पर जाके क्या क्या कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड, जो हमारा मेट्स वीज़ा है सब क्लास 403, तो उसके बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि आप वहाँ पर यू कैन स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 2 ईयर्स, यानी यहाँ पर आप 2 साल तक रह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उस वीज़ा में सिर्फ 1 साल था वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा फर्स्ट के अंदर, फिर सेकंड में 1 साल और थर्ड में 1 साल और ये वीज़ा शुरू में ही आपका 2 साल का लगेगा। 2 साल तक आप रह सकते हो, फुल वर्किंग राइट आपके पास होंगे। और ये वीज़ा आगे आप एक्सटेंड, इसका इसमें 1 2 3 वाली कैटेगरी नहीं है जैसे वहाँ पर थी, लेकिन इस वीज़ा के बाद आप अपनी जैसे परमानेंट रेजिडेंसी की फ़ाइल लगा सकते हो, आगे आप स्टडी वीज़ा लॉन्च कर सकते हो, बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। फिर है सबसे बड़ा बेनिफिट, इस वीज़े पर आप ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स, यानी आप इस वीज़ा को अप्लाई करते हो तो उस फाइल के अंदर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ऐड कर सकते हो, यानी आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, प्लस विद फैमिली आप इस वीज़े को अप्लाई करोगे और विद फैमिली आप वहाँ पर जा सकते हो। किसी भी प्रकार की हैज़ल नहीं है, सिर्फ आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। वीज़ा की जो भी क्वालिफ़िकेशंस हैं उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए इस पर्टिकुलर मेट्स वीज़ा सब क्लास 403 की। वो आप अगर पूरी करते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। तो आप इस वीज़ा को अप्लाई करके अपनी पूरी फैमिली को भी ऑस्ट्रेलिया ले जा सकते हो, उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी की भी फाइल लॉन्च कर सकते हो अगर आपका ऑक्यूपेशन वहाँ की जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है वहाँ पर आता है। इसकी जो कॉस्ट है वो मात्र ऑस्ट्रेलियन डॉलर 375 है। दोनों ही वीज़ा के अंदर 462 403 में वीज़ा प्री एप्लीकेशन है, यानी बैलेट यानी लॉटरी में एंटर करने की फ़ीस है, वो 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, 25 AUD। ये मैंने आपको बता ही दिया। दोनों में एज लिमिट सेम है, 18 से 30 साल, 18 से 30 साल। इसके बाद एक वर्ड यहाँ पर वेबसाइट पर लिखा है इंक्लूसिव। 18 से 30 साल इंक्लूसिव का मतलब है कि आप जब मेन वीज़ा अप्लाई करोगे उस दिन तक आप 31 साल के नहीं होने चाहिए। उस दिन जब आप अप्लाई करोगे 31 के नहीं होने चाहिए। 31 के हो गए तो नहीं कर सकते, अगले ही दिन 31 के हो जाओ, डजेंट मैटर, लेकिन जब अप्लाई कर रहे हो उस दिन 31 साल के नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग इस पॉइंट को गलत समझते हैं कि सिर्फ 30 साल तक के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुन लो, 30 साल के बाद 8 9 10 11 12 महीने तक भी आप अप्लाई कर सकते हो। 31 के नहीं होने चाहिए जब आप मेन वीज़ा लॉन्च करोगे एम्बेसी के अंदर उस टाइम पर। तो होपफुली आपको दोनों के बेनिफिट्स पता चल गए होंगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि सर इस वीज़ा को हम, कुछ लोग सोच रहे थे 462 को मेट्स वीज़ा को लोग 462 वीज़ा समझ रहे थे। दोनों ही वीज़ा के रिज़ल्ट जब आप वीज़ा प्री एप्लीकेशन डालोगे उसके बाद एक सर्टन डेट होती है, उस डेट से क्या होते हैं रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं आपकी ईमेल पर, जो आपने ईमेल इमिग्रेशन अकाउंट में दी है वहाँ पर आपको मेल आएगी कि यू आर सेलेक्टेड इन द बैलेट, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द मेन वीज़ा एप्लीकेशन, जिसके लिए आपको 28 से 30 दिन मिलते हैं कि 28 दिन के अंदर आपने मेन वीज़ा फाइल लॉन्च करना है। दोनों के अंदर ही ऐसे हैं, मेल्स आपको आती हैं। अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हो, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी ना रहे, तो उसके लिए कोई भी मेल नहीं आती। वो आपको मेल के थ्रू नहीं बताएंगे कि आप अनसक्सेसफुल होगे, सिर्फ मेल तभी आएगी जब आप सक्सेसफुल होते हो। तो बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे है और एक लिंक वहाँ पर और मिलेगा जिसके अंदर आप डायरेक्टली मुझसे सेशन बुक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हो। कोई भी डाउट है वो भी आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। और इसी के साथ साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट पर, इसके अलावा एक और वीज़ा होता है वर्क परमिट जिसे सब क्लास 482 कहते हैं, उसके अंदर भी जा सकते हो। तब आपको एक एम्प्लॉयर्स की लिस्ट चाहिए होगी, जो एम्प्लॉयर वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के हैं और ओवरसीज़ लोगों को हायर करते हैं। तो उन कंपनीज़ को आप गूगल पर सर्च करोगे
और उसके बाद उन कंपनीज़ के वेबसाइट पेज पर जाओगे, करियर सेक्शन के अंदर आप वहाँ पर अपना सीवी अपलोड करोगे और उनसे बातचीत करके जॉब ऑफ़र लोगे। देन यू कैन अप्लाई फॉर द वर्क परमिट ऑल्सो। तो वो लिस्ट अगर आपको चाहिए एम्प्लॉयर्स की, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए तो ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।